नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्रा से खास बातचीत की हमारे दबंग न्यूज के संभागीय ब्यूरो चीफ आशीष बाथरे ने। उनसे जाना कि क्या हाल है विश्वविद्यालय के और कोरोना काल आगे कैसी होगी पढ़ाई। उनके लिए कुछ खास सवाल, आइए देखते हैं कुलपति ने क्या कहा है। दर्शकों, आज हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र जी, जो कि बहुत ही दबंग अध्यापक माने जाते हैं, प्रोफेसर माने जाते हैं, साथ साथ वो कुलपति भी हैं। आइए बात करते हैं, अनेक मुद्दे हैं। बहुत स्वागत है आपका कुलपति जी हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में। कुलपति जी, जिस तरह से कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्रों में अपना असर डाला है आपके विश्वविद्यालय में, इसका कितना असर देखने मिल रहा है? कोरोना संक्रमण ने केवल किसी एक संस्था में नहीं, विश्व की समस्त संस्थाओं पर प्रभाव डाला है। और इस समय इस महामारी ने विश्व के दो क्षेत्रों में विशेष इसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। एक शिक्षा क्षेत्र, एक अर्थतंत्र, आर्थिक व्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। नए बदलते हुए स्वरूप में हम लोगों ने कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए, विशेषकर हमारे विद्यार्थी, अन्य जितने जुड़े हुए सभी परिवार के, विश्वविद्यालय परिवार के लोग, महाविद्यालय परिवार के लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी काम कर रहे हैं और वर्चुअल ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चाहे वो अध्ययन का कार्य हो, चाहे वो परीक्षाओं से जुड़े अन्य कार्य हो, चाहे विविध प्रकार की बैठकें हों, सभी वर्चुअल ही की जा रही हैं। और ये कोई बैठक की जाती है तो उस बैठक में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइज करें अपने को और 6 फीट की दूरी पर लोग रहें, ऐसा ध्यान रखा जा रहा है। मिश्र जी, ये छात्रों का विश्वविद्यालय है जो अपना, उसके प्रति कितना विश्वास है? पूरे देश में ही नहीं, विश्व में युवा शक्ति सर्वाधिक अगर कहीं है तो भारत में। और इस देश की संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तन करने का कोई किसी में अगर ऊर्जा और शक्ति है तो वो युवाओं में ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसलिए कहा था कि संपूर्ण विश्व की समस्याओं या चुनौतियां जो भी हैं, यदि इनका सम्यक समाधान कोई देने में समर्थ है तो आज का युवा ही है। हमारे विश्वविद्यालय के युवा हर क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सब में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनका हो रहा है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी अभी कोरोना संक्रमण में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो पीड़ित थे, परेशान थे, उन सब की सहायता की, उनका सहयोग किया। और विश्वविद्यालय के द्वारा मास्क तैयार किया गया, सैनिटाइजर तैयार किया गया, अन्य भी जो संक्रमण काल में आवश्यक थे वो विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों के द्वारा तैयार करके समाज में वितरित किया गया। बीते वर्षों में विश्वविद्यालय में कितने नए कोर्स आए हैं छात्रों का, उसमें किस प्रकार का रुझान देखने में? कई नए पाठ्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए हैं और सबसे अच्छी बात है कि वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी कोर्सेज, अन्य कई कोर्सेज शुरू किए गए हैं। और वो कोर्सेज युग के अनुसार विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और उनकी उपयोगिता के देखते हुए विद्यार्थियों की रुचि भी बढ़ी है और विश्वविद्यालय उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी एक नया पाठ्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह दिया है कि मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री के माध्यम से नए पाठ्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। तो उस दृष्टि से भी विश्वविद्यालय छोटे छोटे पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहा है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि अमनु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या प्राप्त की थी। तो 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा कैसे हम दें कि माँ के गर्भ में ही विद्यार्थी, वो बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर ले। तो 3 महीने का हमने गर्भस्थ शिशु के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार कराया है, जिसको जल्द ही हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे नए पाठ्यक्रम जो समाज को नई दिशा और
बालक या बालिका को के व्यक्तित्व विकास में अग्रगण्य भूमिका निभा सकते हैं और समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। जैसे देखा जाता है कई विश्वविद्यालय हैं छात्रों के जॉब पाने के लिए मदद के लिए कंपनी कैंपस आमंत्रित करते हैं। विश्वविद्यालय भी किस तरह की योजना पर विचार कर रहे हैं? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, इन चारों आयामों पर काम कर रहा है। उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन के लिए हमारे टीचर के अध्यापकों के द्वारा अच्छे पढ़ाई हो रही है, अध्यापन कार्य हो रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन उनके सिलेक्शन के लिए उनकी नियुक्ति भी हो, विश्वविद्यालय ने 7 प्लेसमेंट मेला लगाए। अभी हम लोगों ने एक वर्चुअल मेला लगाया जिसमें कि विद्यार्थियों को इस समय घर में रह रहे हैं तो उनको निराशा किसी प्रकार की ना हो और वो उत्साह में रहें, वो ऊर्जा से ओतप्रोत रहें। तो उनके सिलेक्शन की भी व्यवस्था वर्चुअल माध्यम से उनकी कंपनियों को बुला करके किया जा रहा है। विश्वविद्यालय इस दिशा में बढ़ चढ़ करके आगे कदम बढ़ा रहा है और युवा जो विद्यार्थी हैं वो भाग भी ले रहे हैं इसमें। बहुत सराहनीय काम है आपके द्वारा ये। जैसे कि मिश्रा जी देखा जाता है कोरोना बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ने की और संभावना भी है इसमें। भविष्य की क्या प्लानिंग है विश्वविद्यालय? क्या ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन एग्जाम कराने के बारे में सोचता है? विश्वविद्यालय पूरी तैयारी वर्तमान परिस्थितियों में रख चुका है। धीरे धीरे कोरोना संक्रमण जब घटेगा तो अपने लोग, चूंकि फिजिकल अटेंडेंस जरूरी होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये सब रोक दिए गए हैं व्यवस्था शासन और प्रशासन के द्वारा। तो उस दिशा में हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि आगे जब सामान्य स्थिति होगी तो वर्चुअल क्लास तो अभी चल ही रहा है, वर्चुअल परीक्षाओं की भी व्यवस्था हुई है, सारी टेस्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें संपादित हो रही। लेकिन जैसे जैसे ये क्रम कम होगा कोरोना संक्रमण का तो हम फिजिकली भी वो व्यवस्था बना रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का प्रयोग हो, हमारे विद्यार्थी सैनिटाइज अपने को करें, ऐसी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं कि इस व्यवस्था के तहत अध्यापन कार्य भी हो और परीक्षा भी समय। अध्यापन कार्य, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन और ट्रेनिंग, चारों दिशाओं में विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहा है। दबंग दुनिया को बहुत, विशेषकर आशीष जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कपिल देव मिश्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है दबंग न्यूज। भाई साहब, दबंग न्यूज के दर्शकों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दबंग न्यूज की जो टीम है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग दबंगई के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में जाते हैं और सभी से मिल करके समाज जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उनकी जो चुनौतियां, उनका समाधान नेतृत्व करने वालों से लेते हैं। सब लोग मास्क का प्रयोग करें, अपने को सैनिटाइज करें और 6 फीट की दूरी, जो जैसा कि शासन प्रशासन स्थानीय प्रशासन का निर्देश है, अपने को पालन करना चाहिए। हम पालन करेंगे तभी बचाव होगा और बचाव ही सुरक्षा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात करी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दबंग कुलपति जिनको कहा जाता है कपिल देव मिश्र जी से। अगले कार्यक्रम एक मुलाकात में नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। आशीष बात